नमस्कार दोस्तों, NNB पर आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी का पटना भ्रमण, उसी पे मेरा टॉपिक है और इस टॉपिक को लास्ट तक आप लोग देखने का कोशिश करिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि आखिरकार बिहार को उन्नति के लिए राहुल गांधी ने बिहार के जनता के सामने क्या क्या अपना बात रखी और उस राहुल गांधी के बयान से बिहार के जनता है जो कितना सहमत है, इस पर हम आज बात करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, बहुत लंबे समय के बाद, 8 महीने के बाद, जब बिहार का विधानसभा का इलेक्शन करीबी आ गया, 6 महीने 7 महीना बाकी है, तो राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं बोलेंगे, अब बहुत दिनों के बाद है जो लीडर है जो पहुँचे कांग्रेस का, उसके बाद अपना मत है जो जनता के सामने रखे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन बिहार के जनता के लिए क्या सोचती है। तो राहुल गांधी फिर से बिहार को एक बार जातीय जनगणना कराने के लिए पूरी तरह से है जो तैयार है। राहुल गांधी बोले कि जो तेजस्वी यादव, जो नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराए हैं, ये पूरी की पूरी है जो फ्रॉड है। हम है जो जातीय एक्सरे कराएंगे। और जातीय एक्सरे होगा कैसे? पिछले बार तो है जो जातीय जनगणना घर घर जाकर के पूछा गया था, इस बार तो लगता है कि मशीन से आपका पूरा स्कैनिंग होगा, पूरा बॉडी का, कि आपका बॉडी में क्या क्या इन्फेक्शन है वो है जो पता करेंगे। उसके बाद उसी हिसाब से कांग्रेस का बड़े नेता, बड़े कांग्रेस पार्टी उसी हिसाब से बिहार को, जनता को एंटीबायोटिक है जो देगी। क्योंकि पिछले बार 500 करोड़ है जो ख़त्म हुआ, तो उससे है जो अभी तक है जो पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार कौन सा बीमारी बिहार के लोग के पास है, कौन सा कैसे विकास होगा। अब हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप तो 500 करोड़ को जातीय जनगणना को फ्रॉड तो बता दिए, 500 करोड़ तेजस्वी यादव के, खूब लालू प्रसाद यादव के कहने पर कि नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए, तभी है जो नीचे तक, ज़मीनी स्तर तक है जो विकास पहुंचेगा। अब तेजस्वी यादव इस बात पर है जो चुप है, आरजेडी वाला चुप है कि कैसे है हम गठबंधन में साथ हैं। आखिरकार एक कौन लिख करके है जो राहुल गांधी के दिया कि ये जातीय जनगणना बिहार का है जो फ्रॉड है, इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव अभी तक कुछ भी नहीं बोले, उनको तुरंत सामने आकर के है जो बोलना चाहिए कि आप कैसे है जो फ्रॉड है जो बता दिए, इस पर आकर के है जो टिप्पणी करना चाहिए। खैर, बात तो इस समय यहाँ तक है। अब राहुल गांधी जी से हम पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी आप बताइए कि महाराष्ट्र में जो लाखों लाख कंपनी खुली हुई है, मुंबई में लाखों लाख कंपनी खुली हुई, ना जाने कितने लोग रोजगार उनको काम है जो मिल रहा है, क्या ये जातीय जनगणना से हुआ है? अगर हुआ है तो कब जातीय जनगणना हुआ है? मान्यवर आप है जो जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने स्टेटमेंट है जो रखिए। गुजरात में लाखों कंपनी है जो बैठा हुआ है, कब जातीय जनगणना है? अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई सर्टिफिकेट है तो ला करके दिखाए बिहार को, जनता को, कि देखिए फलाना स्टेट में जातीय जनगणना हुआ, उसके बाद लाखों कंपनी है जो चुटकियों में है जो बैठ गया, आप लोग का तुरंत है जो रोजगार मिल जाएगा। तेलंगाना में लाखों कंपनी है, केरला में लाखों कंपनी है, दिल्ली में लाखों कंपनी है, हरियाणा में लाखों कंपनी है, पंजाब में लाखों कंपनी है। तो बताइए इन लोग का डेटा क्यों नहीं बिहार की जनता के सामने आप और तेजस्वी यादव ला करके देते हैं कि आप है जो किधर है जो भटक रहे हैं। इसी पर है जो आप लोग है जो काम करिए, इसी पर है जो काम अब बिहार को होगा। आप जातीय जनगणना फिर से कराइए, उसके बाद देखिए लाखों लाख फैक्ट्री चंद मिनट में इंडिया गठबंधन ऊपर से है जो टपका देगा। उसके बाद आप लोग का सभी का है जो रोजगार है जो तुरंत मिल जाएगा। अब हमारे देश में ना दोस्तों झूठ का ही है जो बोलबाला है।
अब इस बात पर है जो राजनीतिक टिकी हुई है, हमारे देश का पॉलिटिशियन इस बात को सोच लिया कि जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा उसको ज़्यादा वोट मिलेगा, ज़्यादा फायदा होगा। झूठ ही हमारा देश का विकास का एक दरिया है जो बन चुका है। इस दरिया से देश की जनता भी लगता है कि नहीं निकलना चाहता है, कि बस जो बोल दिया वही सही है। कैसे कैसे नेता हमारे देश में पाए जाते हैं। जातीय जनगणना, कांग्रेस कर्नाटक में कब से जातीय जनगणना करा करके 15 साल से रखा है दाब के चित्तड़ के नीचे। 11 में मनमोहन सिंह के सरकार में जातीय जनगणना हुआ। जब मनमोहन सिंह के सरकार में जातीय जनगणना हुआ तो विपक्ष वाला बोला कि जातीय जनगणना का डेटा आप है जो रिलीज करिए, तो कांग्रेस वाला बोला नहीं नहीं ये जातीय जनगणना पूरा गड़बड़ हो गया, फिर से कराएंगे। डेटा रिलीज नहीं किया। जब आप सत्ता में रहते हैं तो वही काम करते हैं जो अभी है जो कर रहा है लोग। आप 11 वाला क्यों नहीं रिलीज कर देते हैं? 11 वाला कर दीजिए। जो पूरे देश में कराने के लिए आप बोल रहे हैं, पूरे देश में कराने के लिए 50,000 करोड़ 25,000 करोड़ का नुकसान होगा। अगर पहले से है तो उसको रिलीज करने में क्या दिक्कत है? आप क्यों इससे भागते हैं? अब तो सबसे पहले हाथ उठाए रहते हैं कि बिहार पूरा देश का जाति एकसरा होना चाहिए, मगर ये जाति एकसरे से होने वाला कुछ नहीं है। एक खाली जनता को भ्रम में डालने के लिए जाति एकसरे इंडी गठबंधन का जितना भी सहयोगी है सारा फ्रॉड है जो कर रहे हैं। इस पर कुछ भी नहीं होने वाला, कोई इस पर विकास नहीं वाला। हम लीक करके कह देते हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अब बताइए कि एक सीट पर जिस जाति को ज़्यादा वोट रहता है, सभी पार्टी तो उसी जाति को है जो टिकट देता है। अभी को मैं एक सिंपल आपको बता देता हूँ। मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से है जो लोग अयोध्या से लोकसभा जीत करके आए थे। इससे पहले वो है जो विधायक हुआ करते थे, तो उनको सीट पर है जो उपचुनाव हो रहा है। अब उपचुनाव में तीनों के तीनों प्रत्याशी है जो चौधरी समाज के हैं। अब बताइए कि 100% वहाँ पे चौधरी समाज के रहता है? नहीं, वहाँ पे चौधरी समाज का है जो वोट परसेंट ज़्यादा है, तो उसको टिकट है जो मिल रहा है। तो ऐसे ही तो ये तो होते रहेगा कि जौन सीट पर है जो ज़्यादा जिसका वोट रहेगा उसको सभी को टिकट देता है। आज भी देता है, पहले भी देते आया और पहले भी देगा, बाद में भी देगा। तो इसमें क्या है जो उन्नति होगा बताइए? आप कहते हैं कि नहीं इसके हो जाने के बाद है जो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी? है जो ये तो पहले से चला आ रहा है। जौन सीट पे सबसे ज़्यादा बड़ा जाति रहता है, जिनका परसेंट ज़्यादा रहता है, उनको है जो टिकट मिलता है। सभी पार्टी देना चाहता है कि हमको इतना का इसका वोट इतना आ जाएगा तो 10-20 हज़ार इधर उधर से आ जाएगा, तो है जो मेरा काम चल जाएगा। हे देश में हमारे नेता लोग बहुत है जो इतना झूठ बोलता कि हद कर दे। कोई भी हो, हम सारे पार्टी को बोल रहे हैं, नहीं कि खाली कांग्रेस, आरजेडी, इंडिया गठबंधन, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अखिलेश या सारा इतना ज़्यादा झूठ बोलना हमारे देश में है जो पॉलिटिक्स बन गया है कि मत कहिए। ये लोग के इंडिया गठबंधन वाला के कब तक ये है जो दिमागवा में आएगा कि हम ज़्यादा बिखर के, जब जितना ज़्यादा बिखर के हम लड़ेंगे उतना ही मेरा वोट है जो बिखरेगा। हम है जो क्यों नहीं 3-4 पार्टनर मिल करके ही लड़े, उसी में मेरा भलाई है। वो तो हिंदुत्व के मुद्दा पर अकेले मैदान में है जो ताल ठोकेगा। अगर हम इधर उधर छटकेंगे तो वोट है जो कटेगा, बिखरेगा, फायदा होगा उसको। यही गलती के कारण है जो देखिए दिल्ली में है जो तीसरा फ्रंट है जो हो चुका है। अब बताइए कि मुसलमान एक कैसे होगा कि मुसलमान कांग्रेस का वोट नहीं करेगा? पहले है जो 100% वोट है जो केजरीवाल साहब के पास जाता था। अब है जो कांग्रेस पूरी तरह से कमर कस चुकी है कि अरे साला ये तो केजरीवाल साहब मेरा ही दुकान में मेरा ही सामान और मालिक बन के घोरे फिर रहे हैं 2 स्टेट में, पंजाब और दिल्ली में। इनको थोड़ा है जो ठिकाना लगाने दो। कांग्रेस अकेले मैदान में कूद चुकी है। अब जब कांग्रेस मैदान में है तो पक्का है कि मुस्लिम वोट है जो
कुछ है जो छटक करके आएगा, 50% से भी ज़्यादा आ सकता है कांग्रेस की तरफ। अगर 50% से ज़्यादा कांग्रेस की तरफ आ गया, 13% भी मुसलमान वोट है, 6-7% अगर आ गया कांग्रेस की तरफ समेट के, तो नहीं कांग्रेस रहेगा घर के और नहीं घाट के, और नहीं केजरीवाल साहब रहेंगे घर के न घाट की। ऐसी को फायदा उठाना भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती है कि कितना मुशक्क़त के बाद है जो ये तीसरा फ्रंट बना है, इसी में है जो चौका छक्का लगाने का तो टाइम है जो बीजेपी को आया है। 5-7% वोट इधर उधर हो गया, बस खेला तमाम, दोनों के दोनों शांतिर हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। तो अभी एक दूसरे को खूब सुना रहा, 6 महीने पहले दूसरे को साथे राहुल गांधी केजरीवाल साहब सब साथे एक मंच पर आकर के फ़ोटो खिंचा रहे थे। अभी 6 ही महीने में कितना घोटाला केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर दिया कि 6 ही महीना में राहुल गांधी कांग्रेस को लगने लगा कि नहीं, केजरीवाल साहब बहुत ख़राब आदमी है, बहुत घोटाला किए, बहुत ये किए, बहुत वो किए, शराब ये फलाना ढिकाना, FIR तक करा दिया है। अजय माखन FIR तक केजरीवाल साहब पर करा दिया। अब बताइए 6 महीने में केजरीवाल साहब कितना है जो घोटाला है। हमारे देश के राजनीतिक पॉलिटिशियन जो है ना, देश को जनता को पूरी तरह से गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हमारा देश का भी जनता ऐसा ही है कि अपना माथा से कुछ नहीं सोचता है, जो मर्जी होता है बोल देता है और उसको बस उसके पीछे पीछे चले जाता है। इसके लिए तो देश है जो इतना है जो बर्बादी के तदार पर, और है जो इतना दिन से है जो रक्षण लागू है, इतना दिन से संविधान चला आ रहा है, मगर नीचे तक विकास नहीं पहुंच रहा है। घोटाला इतना ज़्यादा है कि मत कहिए। जितना पैसा आता है MP MLA को सारा के हड़प जाता है, नीचे तक पहुंचता नहीं, बस एक आगो पुल्ली तुल्ली किधरों लगा दिया, उसके बाद फिर है जो मैदान में। बड़े पार्टी के पास इतने इतने पैसे होते कि पैसे के दम पर समूचा काम करता। जो MP MLA होते उनको तो काम कराने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, हल्का फुल्का इन्होंने करवा दिया, बाकी सब हड़प गया। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के MP MLA है तो पार्टी का है जो जिम्मेदारी है ज़्यादा कर 80% 90% के हमको कैसे सीट है जो जिताना है, अपना खूब ताकत झोंकते रहता है। वो क्या करता है, MLA क्या करता है, 6 महीना 2 साल में है जो घूम फिर लिया, एक आगो पुलिया तुलिया किधर उधर। अब केंद्र की है जो योजना आया, उसी की योजना का अपना विकास बता दिया कि हम कर रहे हैं, केंद्र वाला योजना हो या स्टेट वाला। ऐसे ही हमारे देश में चलता है जी, ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कुछ होगा नहीं, बड़ा धमाल नहीं होगा, जब तक ऐसा ही चलता रहेगा। चलते रहिए, हम भी चलते रहते हैं, ऐसे ही सुनाते रहेंगे आप लोग को। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।